तो आज आपके जीवन में काफी बदलाव होने वाला है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर आज से शुरू हो रहा है। यह आपके जीवन में बहुत बदलाव लेकर आएगा। और सबसे अहम बात यह कि आज 1 अप्रैल है, तो मध्य प्रदेश में क्या बदलाव होगा ये सबसे पहले आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों में आज से शराब बंदी हो जाएगी, यानी यहां शराब नहीं मिलेगी। आज से मध्य प्रदेश की जनता को बिजली का झटका भी लगने वाला है, क्योंकि बिजली की दरों में 3.46% तक की बढ़ोतरी आज कर दी गई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान के अनुसार ही सैलरी मिलेगी। आज से टोल टैक्स महंगा होगा। इसके चलते इंदौर देवास बाईपास और इंदौर अहमदाबाद रूट पर कार चालकों को 65 रुपए के बजाय अब 100 रुपए देने होंगे। स्कूल चले हम अभियान के तहत आज से नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो जाएगा। क्लास 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बाल सभा का आयोजन किया जाएगा। अब से रजिस्ट्री और स्टाम्प की जानकारी सिर्फ संपदा 2 पोर्टल पर दर्ज होगी। करदाताओं के लिए नया टैक्स स्लैब आज से लागू हो जाएगा, यानी अगर आपके घर की आमदनी 1 लाख रुपए पर महीने है, यानी पर मंथ है, तो अब भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आज से ये नियम लागू हो गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस कटौती बढ़कर 1 लाख रुपए हो जाएगी। यूपीआई अकाउंट खोल रखा है तो आज से आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये गलती आपकी ही है। जिस नंबर से आपने यूपीआई को लिंक किया था, वो नंबर आपने क्यों बंद कर दिया? एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईडीएफसी बैंक के कुछ क्रेडिट के रिवार्ड पॉइंट्स बंद हो जाएंगे। अगर आपके पास एसबीआई और आईडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है तो आपके लिए थोड़ी ये बुरी खबर है, लेकिन उतनी भी नहीं है। एलएलएम के तहत आने वाले बुखार, डायबिटीज, एलर्जी और विटामिन्स की दवाएं 1.74% महंगी हो जाएंगी। हालांकि 36 लाइफ सेविंग दाताओं से कस्टम ड्यूटी हटने के कारण क्रिटिकल ट्रीटमेंट की कीमत भी कम होगी। इसके अलावा कई बैंकों में सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम अमाउंट में बढ़ोतरी भी कर दी गई है। लेकिन अब अभी लगातार आपको ये हर जानकारी देंगे, हर खबर देंगे, पूरी आपको डिटेल में बताएंगे, अपने संवाददाताओं से बात करेंगे। लेकिन जैसे दिन की शुरुआत की जाती है, आप कैसे करते हैं? आराधना से, पूजा से। वैसे ही साक्षी त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। आज तीसरा दिन है, लेकिन चौथे माँ की पूजा हो रही है, कुष्मांडा माँ की पूजा हो रही है। तो इस मौके पर साक्षी कहाँ पर है और जहां भी हैं उस मंदिर की मान्यता के साथ वहां के आपको लाइव दर्शन भी कराएंगी। साक्षी, बताइए, हमारे दर्शकों को अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए राहुल, इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के बेहद ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर मां कालिका के मंदिर पर मौजूद हूं। और ये मंदिर जो है, इसका इतिहास लगभग 51 साल पुराना है। और इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर काली माता की मूर्ति जो विराजमान है, यहाँ पर विजयासना माता की पूजा होती है। और माना जाता है कि यहाँ पर हर एक मनोकामनाएँ जो है वो पूर्ण होती है। भक्तों का कहना है कि यहाँ की खासियत ये कि जो मनोकामनाएँ वो मांगते हैं वो तो पूरी होती ही है, साथ ही साथ जो मनोकामनाएं उनके मन में रह जाती है वो माता रानी से कहते भी नहीं है। ऐसे कई चमत्कार यहाँ पर होते हुए नजर आए हैं। तो मंदिर के प्रांगण के चारों ओर लोग मान्यता को लेकर चुनरी बांधते हैं, और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो इस मंदिर में आकर लोग यहाँ पर चुनरी को खोलते हैं। यहाँ पर आप पहले हम अपने दर्शकों को माता रानी के दर्शन करा दें। इतने नजदीक से, इतने पास से माता रानी के दर्शन देखकर माता रानी का श्रृंगार आप देख सकते हैं कि फूलों से माता रानी को आज सजाया गया है। आज नवरात्र का तीसरा दिन है और माता रानी का भव्य श्रृंगार किस तरीके से किया गया है। हर दिन अलग अलग तरीके से माता रानी का श्रृंगार किया जाता है। विशेष पूजन पाठ की जाती है। यहाँ 4 बजे से ही माता रानी का श्रृंगार शुरू हो जाता है और 6 बजे से यहाँ पर भक्तों के लिए जो पट है वो खोल दिए जाते हैं। और काफी भारी संख्या में पर यहाँ पर लोग आते हैं। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि भारत के कोने कोने से इस मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी मौजूद है। राहुल, हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की, कहाँ से लोग यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं? जय माता की। ये 10 महाविद्याओं में जो प्रथम आद्य शक्ति है भगवती दक्षिण कालिका, यहाँ पर माता जी उस स्वरूप में विराजमान है और बड़ा ही जागृत स्थान है, बड़ा ही प्राचीन स्थल है। ब्रह्मलीन स्वामी श्री अनंतानंद जी महाराज के द्वारा ये स्थापित है यहाँ पर, जो कि ब्रह्मलीन हो चुके हैं। क्या चमत्कार यहाँ पर देखते हैं? और देखिए यहाँ का चमत्कार बहुत है।
मतलब जितने भी भक्त यहाँ पे आपको मिलेंगे वो सब अपनी अपनी एक नया अनुभव बताएंगे। यहाँ पे जो भक्त जिस भी भाव से आता है, जो भी भाव लेकर माता जी के दरबार में आता है, जिस कामना से आता है, माता जी इसको निश्चित रूप से पूर्ण कर देती है। कोई बात करेंगे वो सब यही बता देंगे कि हाँ हमारे। बिल्कुल राहुल, आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर भक्त जो है मनोकामना जिस भाव से आते हैं उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती, और शायद यही वजह है कि आपके मंदिर के प्रांगण के चारों तरफ जो है वो आपको चुनर बंधी हुई दिखाई देगी। मंदिर के प्रांगण के हर तरफ यहाँ लोग परिक्रमा करते हैं। जो चुनर आप देख रहे हैं ये मन्नत की चुनर है। यहाँ लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं, और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तब आके इस चुनर की गांठ को लोग खोलते हैं और माता रानी का धन्यवाद करते हैं। सुबह से ही यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को और जाहिर सी बात है सुबह से लोगों की भीड़ तो लगेगी ही, चूंकि आज मां के चौथे स्वरूप की पूजा हो रही है। और साक्षी ने कालिका मंदिर से आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाई। बहुत धन्यवाद साक्षी त्रिपाठी आपका इस जानकारी के लिए। और अब एक बहुत ही बेहतरीन और ऐतिहासिक निर्णय की बात करते हैं। आज से 19 शहरों में शराब बैन हो जाएगी, यानी यहां शराब नहीं मिलेगी। धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी आज से लागू हो जाएगी, जैसे कि महाकाल धाम उज्जैन में शराब नहीं मिलेगी, ओंकारेश्वर में शराब नहीं मिलेगी। इन धार्मिक स्थलों पर ओंकारेश्वर, नर्मदा तट, प्राचीन मंदिर, इस क्षेत्र में शराब नहीं मिलेगी। राम राजा मंदिर, ओरछा, निवाड़ी, यहां शराब नहीं मिलेगी, शराब बैन कर दी गई है। शारदा मंदिर मैहर में भी बैन कर दी गई। पीताम्बरा पीठ दतिया में भी शराब को बैन कर दिया गया है। और इसके साथ नलखेड़ा, आगर मालवा, ये कुल 19 शहर हैं जो धार्मिक स्थल हैं। इसमें माहेश्वर खरगोन भी आता है। यहां पर शराब को बैन कर दिया गया है। अच्छा, थोड़ी देर में हमारे संवाददाता अंशुल हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे ये जानकारी लेंगे कि पूरे जिले में शराब बैन रहेगी कि पर्टिकुलर उस क्षेत्र में जहां पर ये मंदिर है वहां पर शराब बैन रहेगी। और ये जो शराब बंदी है, क्या किसी विशेष पर्व पर शराब बैन रहेगा या 365 दिन और 7 दिन शराब बैन रहेगा? इस बात की हम जानकारी डिटेल में लेंगे अंशुल मुकाती से। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इस बारे में क्या कहना है वो भी अपने दर्शकों को पहले सुनाएंगे। अहिल्या माता की नगरी से बीते समय जब कैबिनेट के निर्णय हुआ था, तब हमने कहा था कि हमारे राज्य के अंदर जो धार्मिक स्थान है वहाँ हम शराबबंदी करेंगे। मुझे इस बात का संतोष है कि महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, पन्ना, ओरछा, उज्जैन, ऐसे 17 स्थानों पर शराबबंदी लागू की जाएगी। चैत्र नवरात्रि के मौके पर यह निर्णय लिया गया है। और अंशुल, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, जो शहरों में शराबबंदी का निर्णय लिया गया है, इसमें क्या पूर्ण शराबबंदी रहेगी और क्या पूरे जिले में शराबबंदी रहेगी कि पर्टिकुलर उस क्षेत्र में शराबबंदी रहेगी जहां पर ये मंदिर हैं, जहां पर ये तीर्थ स्थान हैं? बिल्कुल राहुल, मैं आपके माध्यम से इस पूरे जो निर्णय है इसे बता देता हूँ। 19 ये ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ये शराबबंदी का फैसला लिया गया है। और ये शराबबंदी का फैसला जो है महेश्वर में जब कैबिनेट आयोजित की गई थी तब वहाँ पर लिया गया था कि जो भी धार्मिक नगरी होगी वहाँ पर शराबबंदी की जाएगी। और इसी को लेकर के तब घोषणा की थी। तब डॉक्टर मोहन यादव जो है उन्होंने ये भी कहा था कि शराबबंदी की तरफ सरकार का यह पहला कदम है। और 19 धार्मिक नगरियाँ यानी कि जैसे उज्जैन, महेश्वर, ओंकारेश्वर, मंदसौर, ये जो चित्रकूट, ये जो शहर हैं, इस शहर में पूरी तरह से शराबबंदी होगी। यानी कि यदि एक उज्जैन जिले की हम बात करें तो उज्जैन जिले की सीमा में जितनी भी शराब की दुकानें हैं वे पूरी तरीके से आज से बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा जो भी धार्मिक नगरियां, जिनमें 19 धार्मिक नगरियों को चिन्हित किया गया है, उनके जिले की सीमा में जो भी शराब की दुकानें होगी उन्हें बंद किया जाएगा। यानी कि आज से 19 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर ना तो मंदिर के आसपास और ना ही उस जिले में जो है वो शराब मिलेगी। ये शराबबंदी का एक ऐतिहासिक निर्णय है। जब ये निर्णय लिया गया था तब कई प्रकार के उसमें कन्फ्यूजन थे। यह निर्णय जो है उसे लेकर के लोगों में ये था कि क्या शराबबंदी जो की जा रही है उसमें दुकानों के साथ साथ बार को भी बंद किया जाएगा। तो हम इस पर भी एक प्रकाश डाल दें कि इन इलाकों में यानी कि इन शहरों में शराबबंदी के जो निर्णय लिया गया है उसमें शराब की दुकानों के साथ साथ वहाँ पर मौजूद जो बार हैं उन्हें भी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। यानी कि ये एक तरह से पूर्ण शराबबंदी जो है वह कही जा सकती है। जो 19 धार्मिक नगरियाँ हैं, इन धार्मिक स्थानों
को सरकार ने चिन्हित किया था ये वे धार्मिक स्थान है जहाँ पर बड़ी मान्यताएं हैं, बड़े मंदिर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग तीर्थ करने के लिए पहुँचते हैं, जिसमें कि उज्जैन जो है वो सबसे प्रमुख माना जाता है, क्योंकि उज्जैन से ही खुद सीएम जो है डॉक्टर मोहन यादव वो चुन करके विधानसभा में आते हैं, उनका गृह क्षेत्र है। और जब शराबबंदी का निर्णय लिया गया तो उसके बाद पूरे प्रदेश में इसकी तारीफ भी की गई थी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रदेश में शराबबंदी की मांग जो है वो अलग अलग तरीके से उठ रही है। लेकिन सरकार ने भी, जब मोहन कैबिनेट महेश्वर में आयोजित की गई थी उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि हमारी सरकार जो है वो प्रदेश में शराबबंदी की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है और ये हमारा पहला कदम होगा जब 19 धार्मिक नगरियों में शराबबंदी की जाएगी। और आज से ये निर्णय जो है ये पूरी तरीके से लागू हो गया है। वित्तीय वर्ष जब नया चालू हुआ है, नए टेंडर हुए हैं, तो इन इलाकों की जो शराब दुकानें हैं उन्हें पूरी तरीके से बंद किया गया और यहाँ पर किसी प्रकार के टेंडर भी नहीं हुए, यानी कि जो जिले की सीमा है उस पूरे जिले की सीमा में शराबबंदी रहेगी। और इस शराबबंदी में शराब की दुकानों के साथ साथ वहाँ पर मौजूद जो बार हैं वे भी पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे। अब यानी कि इन इलाकों में कोई शराब बेचते हुए अवैध रूप से पाया भी जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी जो है वो सरकार के द्वारा की जाएगी। हालांकि इससे राजस्व में जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई सरकार ने पहले ही कहा था कि उसे दूसरे तरीके से किया जाएगा, लेकिन धार्मिक नगरियों को पूरी तरीके से शराब ये लेकिन बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है अंशुल कि उस जिले में ही शराब पूरी तरह से बैन कर दी जाएगी और साथ ही जो बार खुले हैं उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा। धन्यवाद अंशुल।